औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2021 LHC 5348 ये जजमेंट है जी, लेटेस्ट जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की। आज हम इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और हमारी ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है और लेंथी भी है, कानून के तालिब इल्मों के लिए और जनरल पब्लिक के लिए भी बड़ी अहमियत की हामिल है। ये सिविल रिवीजन नंबर 2682/2011 है जी। कामला बीबी वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब एक्सेट्रा। इस सिविल रिवीजन का फैसला ऑनरेबल जस्टिस रसाल हसन सैयद साहब ने किया है। इसमें जो बात डिस्कस की गई है वो ज़बानी हिबा के हवाले से है। ज़बानी हिबा के जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स होते हैं वो एक तो टाइम कब हिबा किया गया, किस दिन, डे उसका, किस जगह किया गया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुई, पोजेशन हुआ, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है ज़बानी हिबा में। अब ये जो डिसीजन है ये डिस्ट्रिक्ट बखर की दो अदालतें, सिविल कोर्ट और फर्स्ट एपीलेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दोनों ने इस खातून को हिस्सा देने से इनकार कर दिया था, डिसमिस कर दी थी इसकी प्लेंट और अपील भी। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस फैसले को खातून के हक में दिया। सबसे पहली बात तो ये है, मैं ये अपनी अक्सर जितनी भी मेरी गुफ्तगू होती है, लाहौर बार में भी मैंने जो लेक्चर्स दिए हैं, यहाँ पर जो वीडियोस बनती हैं, उसमें मैं यही कहता हूँ कि ये कितना जुल्म है कि आप सिविल कोर्ट में और एपीलेट जो कोर्ट है, फर्स्ट एपीलेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें इतना टाइम ज़ाया करने के बाद कहीं आकर आपको फिर हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलता है। अब ये सिविल जज भक्खर ने 8/3/2010 को फैसला खातून के खिलाफ किया और फिर तकरीबन 1.25 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने भी खातून के खिलाफ ही फैसला किया। ये दोनों खवातीन थी जो अपना विरासती हक मांग रही थी। तो अब 2010 में जो फैसला इनके खिलाफ हुआ, ये अब आप देख लें कि उससे पहले भी 2-3 साल केस चला होगा, हो सकता 5 साल चला हो। तो ये 14-15 साल जो ज़ाया हुए हैं इन खवातीन के, इसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार फिर सिविल जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है कि उन दोनों ने इसकी प्लेंट और फर्स्ट अपील को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट ने इसको मान लिया। अब हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, माशाल्लाह जस्टिस साहब जिन्होंने ये फैसला दिया, वो खुद माशाल्लाह यंग आदमी हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगा उसकी एज एटलीस्ट जो है वो 45 और 50 के दरमियान हो गई। सिविल जज जो है फर्स्ट क्लास, वो भी तकरीबन 35-36 साल 37 साल का हो चुका होता है एज में, उसका एक्सपीरियंस भी फिर हो चुका होता है। क्या वजह है कि ट्रायल कोर्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्ट होती है, वो 4-5 साल लगा के भी फैसले गलत दे रही है और फिर एपीलेट कोर्ट में जाना पड़ता है, उसमें भी यही सूरत हाल बनी।
अब हाई कोर्ट के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि वो फैसला दुरुस्त कर देती है? इतने सालों की जो उन्होंने इरेगुलरिटीज़ की होती हैं सिविल जजेस ने और एपीलेट जज ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने। वजह क्या आखिर? वजह ये है कि हमारी जो लोअर जुडिशरी है, हालांकि उन्हीं जो ट्रायल कोर्ट ने काम किया होता है, एविडेंस इशू फ्रेम किए होते हैं, जवाब लिया होता है, सारी एप्लीकेशन निपटाई होती हैं, उन्हीं को सामने रखकर ही हाई कोर्ट ने फैसला करना होता है। तो ये काम सिविल कोर्ट गलत क्यों करता है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सिविल कोर्ट के जजेस का जो है ना, वो विरासती मामलात को भी उसी तरह सेल और परचेज के मेयार पे जो है ना वो देखते हैं। हालांकि ये मैटर इनहेरिटेंस वाला मामला जो है वो ऐसा नहीं होता। विरासत से महरूम करने के लिए तबलीग और हिबा बै दस्तबरदारी के जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको यहाँ ये माइंड अप्लाई करना चाहिए। सीधी सीधी सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं। 1990 PLD 1 जस्टिस अफजलुल्लाह साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो थे, अल्लाह उनको बड़ी की रहमत करे, उन्होंने कमाल की जजमेंट दे दी है, सारा कुछ उसके अंदर सेट कर दिया। उसके बाद भी अगर सिविल जजेस इस तरह के फैसले करते हैं और निज़ाम अदल को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, इस बोसीदा निज़ाम को जो है वो तकवीयत दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी ट्रेनिंग नहीं है। क्यों ट्रेनिंग नहीं है? हमारी जो जुडिशल एकेडमी बनी हुई है वो इनको ट्रेंड करे कि अगर 15 साल या 20 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज दोनों फैसले जो नीचे हो रहे हैं सिविल कोर्ट में और फर्स्ट एपीलेट कोर्ट में, उसको अनडू कर रहा है, तो वहां पर अगर सूरत हाल ये है तो क्यों ना ऐसे जजेस को उनकी ACR में लिखा जाए। असल में पता क्या होता है, वो मेहनत नहीं करते, अपनी जान छुड़ाते हैं, या उनके ऊपर प्रेशर इतना आ जाता है, सिफारिशें आ जाती हैं, बार के नुमाइंदे आ जाते हैं लेकर, वो उनका जो है ना दबाव बर्दाश्त नहीं करते और डिसीजन कर देते हैं। वो कहते हैं आप पे ठीक है, ऊपर जाकर ठीक हो जाएगा, खुद ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको ठीक कर देंगे। ये मेयार है हमारे यहाँ अदालतों का। इसलिए मैं बहुत अरसे से ये शोर मचा रहा हूँ कि हमारे यहाँ ज्यूरी सिस्टम लाना चाहिए। ये ताज बरतानिया का बोसीदा अदालती निज़ाम हमारे रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है।